रात का समय आया और गहरा अंधकार छाया हुआ था। एक पुराने हॉस्पिटल का संरक्षण बंद हो गया था और वहां वीरानी छाई हुई थी। एक युवक आदित्य, जो अपने दोस्तों के साथ उस वीरान हॉस्पिटल में जाने का विचार कर रहा था, और हॉस्पिटल के एक रूम पुराने भूतिया रूम का पता किया। उन्होंने ताकतवर दरवाजे को खोला और आगे बढ़ा। जैसे ही वह रूम में पहुंचा, एक अजीब सी धीमी आवाज सुनाई दी। एक कदम और बढ़ाने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना पलंग पड़ा है और उस पर कोई छाया बैठी हुई है। धीरे धीरे करीब जाने पर उसने देखा कि छाया एक जवान और डरावनी महिला की थी, जिसकी आंखें काली थीं और उसके होंठ लाल थे। महिला ने अपने होठों से एक भयंकर हंसी निकाली और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य की रूह कांप उठी और वो धरती पर गिर गया, लेकिन वह उठ नहीं सकता था। डरावनी महिला ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम कभी भी यहाँ वापस नहीं आओगे। ठीक उसके बाद कमरे में अचानक तेज आंधी आई और उसके बाद उस डरावनी छाया ने गुस्से से आदित्य को चले जाने का आदेश दिया, और वो भयानक छाया अचानक हवा में गायब हो गई। आदित्य घबराता हुआ वहां से बाहर निकला। निकलते समय आदित्य ने एक अजीब सा महसूस किया, जैसे कि कोई उसके साथ था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। वह हमेशा के लिए उस रात का भयानक अनुभव याद करेगा, और जब भी वह उस हॉस्पिटल के रास्ते से गुजरता है, उसे वह आवाज और भयंकर हंसी आज भी सुनाई देती है। उसकी रातों में वो भयानक हंसी सुनाई देती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। एक दिन उसने अपने दोस्तों को सच्चाई से रूबरू कराने का निर्णय किया और वे सभी मिलकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के भयंकर कक्ष में पहुंचने पर कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन अचानक वो हंसी फिर से सुनाई देने लगी। एक पुरानी तस्वीर में से एक औरत की आंखें काली थीं और होंठ लाल थे, वही महिला जो आदित्य ने पहले देखी थी। मोमबत्ती की रोशनी तस्वीर पर पड़ रही थी, जिससे वह देख पा रहा था कि वह महिला हंस रही थी। तस्वीर में लिखा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम्हें यह समझाना था कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। वह महिला एक समझदार आत्मा थी, जो अपने आखिरी समय को इस हॉस्पिटल में बिता रही थी, और उसकी आत्मा अब शांति में थी। आदित्य और उसके दोस्त ने उस आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित की और वह भूतिया कक्षा फिर कभी नहीं गए। उसी रात आदित्य और उसके दोस्तों ने हॉस्पिटल के प्रशासन से मिलकर उस महिला के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आदित्य और उसके दोस्तों ने जाना कि उस महिला का नाम गीता था और वह यहाँ अपने आखिरी दिनों को बिता रही थी। उसके आत्मा को शांति मिलने के बाद उसका साया वहीं बना रह गया था, जहाँ जहाँ उसने अपनी अंतिम सांस ली थी। गीता की आत्मा ने आदित्य को बताया कि उसका दर्द और विरासत इस हॉस्पिटल के स्थान से जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण वह बहुत सालों तक यहाँ निवास कर रही थी। उसे यहाँ की सुप्राकृतिक सौंदर्य और भूतपूर्व सुख शांति से प्यार था, और वह यहाँ की रौनक कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जब हॉस्पिटल को विभिन्न कारणों से बंद करने का निर्णय लिया गया, तो गीता की आत्मा ने यहाँ के कर्मचारियों और रोजगार करने वालों की भूख, चिंता और विरासत के प्रति अपनी उपस्थिति द्वारा इन्हें देखने का प्यार बना रखने का संकल्प किया था। आदित्य और उसके दोस्तों ने गीता की आत्मा के साथ मिलकर अस्पताल के अंतिम दिनों को समर्थन और समर्पण से बिताया।
उन्होंने गीता की आत्मा को आत्मविश्राम और शांति प्रदान की और अस्पताल के इतिहास को आदित्य और उसके दोस्तों ने सबके साथ साझा करने का निर्णय किया। उस रात के बाद हॉस्पिटल का वो गुस्सेल साया हमेशा के लिए गायब हो गया। गीता की आत्मा के आशीर्वाद से हॉस्पिटल में नए संकल्प बने और उसके स्थान को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण स्थान में बदल दिया।